Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का और उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने किया था चैप्टर फर्स्ट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकंड एंड दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग और सिटी लाइफ चैप्टर सेकंड, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हैं उनके ऊपर। तो राइटिंग और सिटी लाइफ में स्टूडेंट्स हमने किसके बारे में रीड किया था? हमने रीड किया था अबाउट द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, कि जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से कह सकते हैं मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, ये एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी, बहुत बड़े एरियाज में, बहुत बड़े कह सकते हैं कि क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। और इसको किसके लिए जाना जाता है? इसको सिटी लाइफ के लिए जाना जाता है। यानी कि शहरी जीवन का अगर कहीं सबसे स्टार्टिंग में जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ से शुरू हुआ था? वो मेसोपोटामिया से ही स्टार्ट हुआ था। सो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 फीचर्स ऑफ द उर सिटी। उर हमें पता है कि जो मेसोपोटामिया के, मैंने जब आपको सिटीज के बारे में बताया तो उसमें मैंने बताया था आपको उरुक, साथ में कह सकते हैं कि जो उर सिटी था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार का जो ये शहर था किस प्रकार का था। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स वर देयर इन द सिटी। इस सिटी में जो स्ट्रीट थी, उर शहर की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या थी कि नैरो स्ट्रीट्स थी, यानी कि जो कह सकते हैं छोटी गलियां थी, तंग गलियां थी। दूसरा सेकंड, इसमें ड्रेन एंड क्ले पाइप्स वर देयर इन द इनर कंट्री यार्ड्स ऑफ द उर हाउसेज। साथ में ड्रेनेज के लिए जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, वो क्या किया गया था कि कंट्री यार्ड्स ऑफ द उर हाउसेज, यानी कि उर हाउसेज के अंदर से ही जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको कंट्री यार्ड्स की तरफ, बाहर की तरफ लेके आया गया था। तो ये हम बात करें आज उर सिटीज की। एंड थर्ड इज पीपल सीम टू हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउस होल्ड वेस्ट इनटू द स्ट्रीट। साथ में क्या करते थे कि जो सारे के सारे जिनका भी घरों का जो कह सकते हैं कूड़ा करकट होता था, सारे के सारे लोग क्या करते थे, उसको कहाँ पर डाल देते थे? सारा का सारा जो स्ट्रीट होती थी, जो मेन गली होती थी, उसके अंदर डाल देते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ नहीं था। उर जो सिटीज था उसमें जो इतना कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो शहरों का कह सकते हैं कि डेवलपमेंट था या उनका जो सिस्टम था, आर्किटेक्चर था, वो बहुत अच्छा ज्यादा नहीं कह सकते हैं। तो आज हमने इसमें बात की है उर सिटी के बारे में। सेकेंड हम देखते हैं इसमें, हु वॉज अशुरबनीपाल, राइट 2 फीचर्स ऑफ हिज। हमें बताना है अशुरबनीपाल। मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया का बहुत फेमस शासक हुआ है जिसने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को कह सकते हैं कि उनके एक एरियाज में जो राज करने वाला था ये राजा अशुरबनीपाल। उसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया अपने जो एम्पायर, जो एरियाज उसके अंडर में आता था। तो उसके बारे में हमने पूछा कि कौन था ये? अशुरबनीपाल वॉज द लास्ट किंग ऑफ एसीरिया। जो ये एसीरिया का पार्ट था इसके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, उसका जो राजा था वो था अशुरबनीपाल। अब अशुरबनीपाल को किसके लिए याद किया जाता है, किसके लिए बोला जाता है? इसके अचीवमेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे अशुरबनीपाल की, तो वो किस प्रकार के अचीवमेंट्स थी? ही कलेक्टेड ए लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल निनवे। अब देखो, जब इसकी कैपिटल की बात आती है तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कई बार बन जाते हैं कि अशुरबनीपाल की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ का किंग था? लास्ट किंग था एसीरिया का। एसीरिया का। साथ में जब हम बात करते हैं उसके अचीवमेंट्स की, तो सबसे पहले जो पुस्तकालय स्थापित किया गया, जो लाइब्रेरी बनाई गई थी अशुरबनीपाल के द्वारा बनाई गई थी, और वो कहाँ पर बनाई गई थी? उसकी जो कैपिटल थी एसीरिया की, निनवे। निनवे में सबसे फर्स्ट कह सकते हैं लाइब्रेरी बनाई गई थी। साथ में क्या किया था उसने? ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू कलेक्ट टैबलेट्स ऑन द एपिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर्स, हम्स एंड एस्ट्रोलॉजी एंड पोएम्स। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका अचीवमेंट की बात आती है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स कौन कौन सा था उसका, कि उसने जो टैबलेट्स होती थी जिनके ऊपर मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। क्यूनिफॉर्म में क्या करते थे कि वो कुट्टी के प्रकार की वो होती थी और टैबलेट्स होती थी, उनके ऊपर उनको कहते हैं दबाकर जो साइन वगैरह बनाए जाते थे, वही उनकी स्क्रिप्ट थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रेट एफर्ट्स लगाए कलेक्ट करने के लिए वो टैबलेट्स, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, उनकी स्क्रिप्ट को कलेक्ट करके रखने के लिए अशुरबनीपाल का जो अचीवमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा काउंट किया जाता है। और उन्होंने ये सारे के सारे जो टैबलेट्स थी वो किस किस के ऊपर कलेक्ट की थी? एपिक्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि जो उनके ग्रंथ थे, जो उनकी इतिहास जो लिखा गया था, साथ में उनका जो लिटरेचर था,
साथ में उनकी एस्ट्रोलॉजी थी और पोएम्स थी। उन सारी चीजों के ऊपर जो टैबलेट्स उन्हें मिली हैं उनको कलेक्ट करना, उनको संरक्षित रखना, इसके लिए याद किया जाता है असुरबनीपाल को। असुरबनीपाल के ऊपर जब हम क्वेश्चंस पुट करते हैं तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि सबसे पहले तो कैपिटल के ऊपर बनता है कि कैपिटल कौन सी थी, निन्वे, और साथ में याद किया जाता है निन्वे को किसके लिए याद किया जाता है, ग्रेट लाइब्रेरी के लिए, महान पुस्तकालय के लिए, जो कि स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, असुरबनीपाल के द्वारा। साथ में उसका सेकंड अचीवमेंट की जब हम बात करेंगे तो क्या है, उन्होंने ग्रेट एफर्ट्स लगाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस डायरेक्शन में कलेक्ट करने के लिए टैबलेट्स जो किसी भी ग्रंथ के ऊपर लिखी हुई थी, किसी भी हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई थी, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखी हुई थी, या फिर लिटरेचर था, या फिर पोएम्स थी। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स हम रीड कर रहे हैं किसके, द लास्ट किंग ऑफ असीरिया, असुरबनीपाल। अब उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, राइट टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बेबीलोनिया सिटी। बेबीलोनिया जो सिटी था वहां का, उसके बारे में हम कि उसकी मेन फीचर्स क्या थी, उसकी मुख्य विशेषताएं उस शहर की क्या थी। इससे पहले हमने एक और सिटी के बारे में रीड किया था और वो सिटी कौन सा था, उर सिटी था। द सिटी ऑफ बेबीलोनिया वाज स्प्रेड इन मोर देन 850 हेक्टेयर्स, ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स वर सिचुएटेड इन इट। जब हम बात करते हैं बेबीलोनिया की, तो बेबीलोनिया में क्या था कि ये एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ शहर था और 850 हेक्टेयर्स में, 850 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ था। साथ में यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बहुत महान कह सकते हैं कि बड़े बड़े भव्य जो महल थे वो थे, बनाए गए थे, और जो टेम्पल्स थे बड़े बड़े उस टाइम पीरियड के दौरान जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे वो वहां पर सिचुएटेड थे। तो हमने इसमें बात की 2 शहरों के बारे में, कौन कौन से शहर थे वो, एक तो शहर की बात की हमने इसमें बेबीलोनिया शहर की, और सेकंड हमने बात की थी उर शहर की। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स इन देयर इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस। जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो मंदिर थे वो किस प्रकार से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, साथ में उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनका महत्व था, वो धीरे धीरे किस प्रकार से वहां पर बढ़ने लगा था। फर्स्ट देखते हैं, इन द साउथर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया बिगिन टू बिल्ड द टेम्पल्स। मेसोपोटामिया की बात हो रही है, तो अगर मंदिरों की बात आती है तो वो उसके कौन से पार्ट में थे, वो उसके साउदर्न पार्ट में थे, यानी कि दक्षिणी भाग में मंदिर बनाए गए थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के। टू द टेम्पल्स एट द सिलेक्टेड स्पॉट्स ऑन देयर विलेजेस। साथ में उनके लिए जो स्पॉट थे, जो उनके लिए जगह थी, वो सिलेक्ट की गई थी, कौन से आसपास के एरियाज थे, जो विलेजेस के आसपास के एरियाज थे, वहां पर जो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन था वो शुरू किया गया था। टेम्पल्स वाज अ स्मॉल स्ट्रीन विच वाज मेड अप ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। अब जो मंदिर बनाए गए थे उनके बारे में कहते हैं कि उनमें जो ईंटें लगाई गई थी उनको बहुत अच्छे से पकाया नहीं गया था, यानी कि जो मंदिरों की कह सकते हैं कि वहां का जो आर्किटेक्चर था वो इतना ज्यादा डेवलप वहां पर नहीं कह सकते हैं। साथ में फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स की क्या थी कि देयर साइज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। अब जब उनको बनाना शुरू किया गया तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल कह सकते हैं कि छोटे बनाए गए, धीरे धीरे जब उनमें कह सकते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, मंदिरों को बनाने की पूरी प्रोसीजर वहां पर शुरू होने लगी, तो धीरे धीरे कहते हैं कि उनका जो साइज था उनके अंदर क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगे, वो साइज बढ़ने लगे थे। यानी कि स्टार्टिंग में मंदिर अनबेक्ड जो ब्रिक्स थी उनसे बनाए जाते थे, साथ में उनका जो साइज था वो कैसा था, स्मॉल साइज रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी तो उनको पक्की ईंटों से बनाया जाने लगा, उनका जो साइज था वो भी बड़ा किया जाने लगा था। रूम्स वर मेड अराउंड ओपन कंट्री यार्ड, सम ऑफ द एर्लिएस्ट टेम्पल्स वर जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी हाउस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें कुछ ऐसे रूम बनाए जाते थे कि उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था जो वो कैसा लगता था, एक हाउस के टाइप में लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई ये घर हो। तो इस टाइप का उनका स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो किस प्रकार के थे, मंदिरों के लाइक ए हाउस, एक घरों के साइड के थे। साथ में देखते हैं कि जब धीरे धीरे इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी तो उनके आसपास क्या होने लगा, ट्रेडिंग का काम भी होने लगा, और साथ में कह सकते हैं कि उसके बाद तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो ये आसपास के एरियाज थे वहां पर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था उनका एक वो कह सकते हैं कि एक टेम्पल सिटी के रूप में जब फेमस हुए तो उनके आसपास व्यापार होने लगा, वहां पर धीरे धीरे जो थी बस्तियां स्टैब्लिश होने लग गई थी, क्योंकि जब टेम्पल कहीं पर भी स्टैब्लिश होते हैं तो उसके आसपास कह सकते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं चांस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं इसमें कि कंस्ट्रक्शन का जो टेम्पल्स का वो स्टार्टिंग हुआ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और हमने बात की थी कि इनके जो फेमस गॉड थे, मून थे, उनके बारे में, और वो कौन से शहर के फेमस राजा थे जो कि वहां पर मेसोपोटामिया में आ जाते हैं, उस शहर के थे।
उस शहर की हमने बात की थी, उसकी मेन फीचर्स के बारे में बात की थी। साथ में हमने आज दूसरे इंपोर्टेंट सिटीज के बारे में बात की, बेबीलोनिया सिटी के बारे में। साथ में कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं जब हम टेम्पल्स के बारे में, कि जो टेम्पल्स थे वो कैसे बनाए गए थे, विलेजेस के आसपास बनाए गए थे। स्टार्टिंग में जो टेम्पल्स थे वो किस प्रकार के बनाए गए थे, वो स्मॉल बनाए गए थे, साथ में अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाए गए थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होने लगा, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी मंदिरों की, तो उनको कैसा बनाया जाने लगा, उनको बड़ा बनाया जाने लगा। और साथ में उनका कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर था वो उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छे से तैयार किया जाने लगा। अब धीरे धीरे ये जो टेम्पल्स थे वो किसके रूप में स्टैब्लिश हो गए, वहां पर एक कह सकते हैं ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी विकसित हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है बहुत ही समृद्ध, प्रोस्पेरिटी से कह सकते हैं कि भरपूर, समृद्धि से भरपूर जो ये थी सिविलाइजेशन थी। जो कि उसके बाद हमने बात की थी, इसमें इसके बड़े शहरों के बारे में बात कर रहे थे। कोई इसका शहर था वो टेम्पल के लिए फेमस था, कोई आर्मी के लिए फेमस था, यानी कि आर्मी का मतलब वहां पर सोल्जर्स के लिए इन्होंने निवास स्थान बनाए हुए थे। साथ में हम बात की थी आज हमने असुरबनीपाल की। असुरबनीपाल असीरिया के जो लास्ट किंग थे, जिनको किसके लिए याद किया जाता है, जिनको याद किया जाता है कैपिटल निन्वेह में ग्रेट लाइब्रेरी को स्टैब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है, असुरबनीपाल को। उसके बाद बात आती है उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला अचीवमेंट उनका यही था कि उन्होंने लाइब्रेरी स्टैब्लिश की थी। दूसरा उनका ग्रेट एफर्ट्स किसके लिए था कि उन्होंने कलेक्शन किया था लिटरेचर का, पोएम्स का, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक लिखी हुई थी, या किसी भी प्रकार के जो एपिक्स वगैरह थे वो लिखे हुए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हम पहले ही इसमें रीड कर चुके हैं। तो इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं हम इनके ऊपर कह सकते हैं कि डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया था मेसोपोटामिया के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और आगे आपके जो भी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, आपके चाहे शॉर्ट में है, वेरी शॉर्ट है, या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें से आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आपकी यूनिट टेस्ट में जो भी चैप्टर आपके डाले गए हैं उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।